स्टूडेंट के क्वेश्चन को देखते हैं कैपेसिटेंस के। कहता है R2 माइक्रोफैराड है, ये क्या है? माइक्रोफैराड, माइक्रो का साइन है, माइक्रो का मतलब 10 टू द पावर -6 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक स्लैब के इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना देके रखा है? K = 5 बिटवीन द प्लेट्स एंड चार्ज टू, जैसे अभी आप थ्योरी में हमने बच्चों को पढ़ाया है, ये ऐसा है, ये प्लस 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 है, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बीच में बच्चों क्या है? ये डाइलेक्ट्रिक को फील किया गया है, जिसका कांस्टेंट कितना दे रखा है? चार्ज K = 5 दिया है एंड चार्ज 100 वोल्ट, इनके बीच का चार्ज कितना है? 100 वोल्ट है। देन आइसोलेट, फिर अलग कर दिए आइसोलेट। व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस इफ डाइलेक्ट्रिक इज रिमूव्ड? इनके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा जब डाइलेक्ट्रिक को क्या कर दिया है? हटा दिया है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को निकाल दिया गया है ना। रिमूव हाउ मच वर्क डन विल बी डन इन रिमेनिंग ऑफ द आइटम, डाइलेक्ट्रिक में कितना वर्क डन किया गया। ठीक है, तो अब देखते हैं कैपेसिटेंस। पहले हम देखते हैं कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक, विदाउट डाइलेक्ट्रिक, बगैर डाइलेक्ट्रिक के कैपेसिटेंस कितना है? C0 हम मान लेंगे 2 माइक्रोफैराड। कितना है? 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, C0 कितना है? तो 2 माइक्रोफैराड। पहले अभी हम मान लेते हैं C0 इसको हम करेंगे C0 = 2 माइक्रोफैराड, है ना, 2 माइक्रोफैराड है ये। और इसके बाद फिर क्या है? ठीक, एंड डाइलेक्ट्रिक, अब देखो इसके बीच में विद, ठीक है, एंड विद डाइलेक्ट्रिक C, और हम लिखेंगे विद डाइलेक्ट्रिक C कितना? डाइलेक्ट्रिक देखिए कितना हो गया है C, डाइलेक्ट्रिक स्लैब 100 वोल्ट, ये उसका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो और K C0 तो कितना हो जाएगा? जब डाइलेक्ट्रिक आ गया K × C0, तो स्टूडेंट्स जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो 2 माइक्रोफैराड था, अब जब डाइलेक्ट्रिक आ गया तो K की वैल्यू क्या है? 5। अब इस पे डाइलेक्ट्रिक लगा दिया जब यूनिटी का बनाया था, तो जब डाइलेक्ट्रिक लगा देंगे तो K की वैल्यू क्या है? दिया है 5, तो 5 × 10 माइक्रोफैराड। तब कितना हो गया समझ लीजिए। कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक 2 माइक्रोफैराड, डाइलेक्ट्रिक में K आ गया, K × C0। ठीक है, तो अब द चार्ज ऑन दी आइसोलेटेड कैपेसिटर, है ना, तो हम निकालेंगे। देखो क्या कहता है? 100 वोल्ट एंड देन आइसोलेटेड, क्या कर दिया? आइसोलेटेड हो गया था चार्ज। तो हम इसको देखिए, इसके लिए हम सॉल्व करेंगे क्या? द चार्ज ऑन आइसोलेटेड कैपेसिटर, फाइंड आउट करेंगे द चार्ज ऑन आइसोलेटेड कैपेसिटर। अब आइसोलेटेड पे क्या? आइसोलेटेड कैपेसिटर पे चार्ज क्या होगा? Q = C × V। Q = क्या होगा? C × V। अब यहाँ पर देखिए C की वैल्यू दे रखा है 10 माइक्रोफैराड। C की वैल्यू कितना है? 10 माइक्रोफैराड। 10 माइक्रोफैराड × वोल्ट कितना है? देखिए 100। तो अब इसके बाद जब हम सॉल्व करते हैं, देखिए ये माइक्रो मतलब 10 टू द पावर -6, 1 2 3, तो 3 ये पॉजिटिव वाला हो गया, 10 टू द पावर -3 चार्ज है, ये एनर्जी है, तो इसको लिख देंगे माइक्रो। क्यू है तो माइक्रो कूलाम, या 1 माइक्रो कूलाम, या इसको लिख देंगे कूलाम। क्यू है तो क्या लिख दिया? इतना कूलाम हो गया। क्लियर होगी बात? अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करता है? व्हाट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस? रिमूव डाइलेक्ट्रिक भी रिमूव, डाइलेक्ट्रिक को हटा दिया गया। ठीक है, तो जब डाइलेक्ट्रिक को हटा देंगे, व्हेन लिखेंगे डाइलेक्ट्रिक इज रिमूव, जब डाइलेक्ट्रिक को रिमूव कर दिया गया, तो जब डाइलेक्ट्रिक को रिमूव करेंगे तो V0 = Q/C0। ठीक है, V0 =
Q/C0। Q की वैल्यू यहाँ पर कितनी है स्टूडेंट्स? Q हमारे पास कितना आया है 10 टू द पावर -3 और C0 की वैल्यू क्या है 2 माइक्रोफैराड, 2 इंटू 10 टू द पावर -6। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 0.5, 2 से डिवाइड करेंगे ऊपर जाएगा इंटू 10 टू द पावर 3। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 500। अब देखिए V0 वोल्ट है तो 500 वोल्ट कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 500 वोल्ट। क्लियर? अब हमें बताना क्या है, देखिए रिमूव करते हैं। हाउ मच वर्क विल बी डन रिमूविंग द डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक, है ना। अब रिमूव किया गया, तब आगे देखिए कैसे एनर्जी में चेंजेस होंगे, तब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं आगे। क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रिमूव एंड हाउ मच वर्क वुड बी डन रिमूविंग द डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक को रिमूव किया गया तो वर्क डन कितना हुआ, तो बताया था ना वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर रहता है। तो हम एक काम करते हैं, पहले निकाल लेते हैं इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी, देन इनिशियल एनर्जी, अब दोनों को सेपरेट करते हैं। इनिशियल एनर्जी कितना होगा हाफ CV², हाफ CV²। ठीक है, तो हाफ CV में अब देखिए C कितना आया है, हाफ कैपेसिटेंस कितना देके रखा है 10 इंटू 10 टू द पावर -6 फैराड। 10 माइक्रोफैराड था जो हमने निकाला था डाइलेक्ट्रिक रखने पर, तो 10 माइक्रोफैराड था, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू वोल्टेज कितना देके रखा है स्टूडेंट्स 100 वोल्ट, 100 इंटू 100। तो देखिए 1 2 3 4 5 1/2 इंटू 10 टू द पावर -1 और 1/2 की वैल्यू 0.5, तो ये हो जाएगा 0.05 जूल। इनिशियल एनर्जी क्या हो जाएगी जब डाइलेक्ट्रिक फील्ड है, डाइलेक्ट्रिक में कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराड हमने दिखाया है, आप देखिए इसमें 10 माइक्रोफैराड है, 10 माइक्रो की वैल्यू -6, फिर इसके बाद V है वोल्टेज देके रखा है। ठीक है, अब फाइनल एनर्जी, जब फाइनल एनर्जी क्या होगी हाफ CV², वही हाफ कैपेसिटेंस C0 इंटू V², हाफ C0 इंटू V²। अब यहाँ पर C0 और V0², C0 और V0²। ठीक है, अब यहाँ V0 कितना हो गया ये देखिए 500 वोल्ट। जब हमने डाई इलेक्ट्रिक को रिमूव किया तब कितना कैपेसिटेंस था, और जब डाई इलेक्ट्रिक को रिमूव किया तो वोल्टेज कितना था, तो 500 वोल्ट हमने निकाल दिया। तो हाफ CV² होता है, C की वैल्यू कितनी है 2, क्योंकि 5 आ गया था डाई इलेक्ट्रिक, तो 2 1/2 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -6 500 है, 500 इंटू 500, 2 से 2 कैंसिल हो गए। देखिए 2 0 2 0 4 हो गया, 5 5 का 25, तो 25 इंटू 10 टू द पावर -2 मतलब 0.25 जूल, 0.25 जूल। ये फाइनल एनर्जी आ गई। ठीक है, अब हमसे क्या पूछता है एनर्जी इंक्रीज, तो एनर्जी कितनी इंक्रीज हो रही है, तो एनर्जी इंक्रीज देखते हैं कितना एनर्जी इंक्रीज होती है इसमें। एनर्जी इंक्रीज तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो 0.25 माइनस 0.05। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 0.20 जूल। इसकी जो एनर्जी होगी वो एनर्जी हो जाएगा 0.20 जूल। ठीक है स्टूडेंट, पहले हमने दोनों को हमने पोटेंशियल निकाल लिया था, फिर हम इसको सॉल्व कर लिए थे। ठीक है।